राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका राधा रानी क्रोशे में। तो मैंने ये 0 और 1 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ये ड्रेस बनाई है। तो मैंने ये चोले की वीडियो का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और आज मैंने इसका ये घेरा बनाऊंगी। तो अब हम लड्डू को ये ड्रेस पहना के आपको दिखाते हैं। तो ये जो देखिए मैंने लड्डू को पहना दी है। देखिए कितनी फिट आई ये लड्डू गोपाल जी की, एकदम परफेक्ट ड्रेस बनी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, तो आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मैंने ये जो 3 की चैन बनाई है इसके ऊपर, तो सेम स्टिच के अंदर अब हम धागा लेंगे और सेम स्टिच के अंदर यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक चैन के ऊपर मैंने 2 बार डबल क्रोशिया बना दिया। अब नेक्स्ट के अंदर एक बार डबल क्रोशिया बनाया और सेम स्टिच के अंदर एक बार और डबल क्रोशिया बनाया। फिर तो हर चैन के ऊपर मैंने 2 बार बनाया है। नेक्स्ट के अंदर भी हम इसी तरह से एक बार बनाया, फिर सेम स्टिच के ऊपर 2 बार बनाया, फिर नेक्स्ट में बनाया, एक बार बनाया, सेम स्टिच पे 2 बार बनाया। तो इस तरह से हमें हर चैन के ऊपर 2-2 बार बना के यहाँ तक कंप्लीट करना है। तो यहाँ से मैंने इसे बना के पूरे हर चैन के ऊपर 2-2 बार डबल क्रोशिया बना के और यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच से उसे लॉक कर दिया है। अब हम यहाँ पर 3 की चैन बनाएंगे, 1 2 और 3 चैन बनाने के बाद सेम स्टिच के अंदर जो यहाँ पे हम पफ बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार धागा लिया, 3 बार धागा लिया और ये 4 बार धागा लिया। फिर हम इस तरह से क्रोशिया के अंदर 2 धागा है तो 2 को हम एक साथ निकाल देंगे। फिर एक चैन लेंगे और चैन लेने के बाद जो हमारी नेक्स्ट चैन है इसके ऊपर हम सेम उसी तरह ही पफ बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार धागा लिया, 3 बार लिया और ये 4 बार धागा लिया। अब हम सारे धागे एक साथ इकट्ठे निकाल देंगे। तो क्रोशिया के अंदर 2 धागे बचे, दोनों को एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। फिर हम चैन बनाएंगे एक, फिर नेक्स्ट चैन के अंदर हम इस तरह से सेम तरह पफे बनाएंगे। 4 बार धागा लेंगे, एक बार लिया, 2 बार, 3 बार धागा लिया, 4 बार धागा लिया, एक साथ निकाल देंगे। लास्ट में 2 धागे बचे तो दोनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर एक चैन लेंगे, एक चैन लेने के बाद नेक्स्ट चैन के ऊपर सेम उसी तरह ही हम कली बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार धागा लिया, 3 बार धागा लिया। पूरे रो के अंदर हमें इस तरह से ये पफ की कलाई बनाते जाना है और दोनों को इस तरह से एक साथ निकाल देंगे। फिर एक चैन लेंगे, फिर इस तरह से राउंड को यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। तो अब हमें यहाँ पर ये जो हमने 3 की चैन बनाई है फर्स्ट में, उसके ऊपर हम इसे स्लिप स्टिच करके जॉइंट कर देंगे। इस तरह से धागा लेंगे और इसको स्टिच कर देंगे इस तरह से। फिर हम धागा चेंज करेंगे। तो मैंने ये रेड कलर का धागा लिया है और यहाँ पर हम इस तरह से 3 चैन बनाएंगे। जो मैंने फर्स्ट में 3 की चैन बनाई है सेम उसी तरह से ही हमें 3 की चैन बनानी है। एक 2 और 3 चैन बनाने के बाद धागे को साथ में रखेंगे, धागा लेंगे और जो हमारे 3 की चैन बनाई सेम स्टिच के अंदर यहाँ पे हम पफ बनाएंगे। एक बार धागा लिया, सेम स्टिच के अंदर बनाएंगे 2 बार, 3 बार धागा लिया और ये 4 बार धागा लिया। अब हम नेक्स्ट चैन के अंदर एक बार और धागा लेंगे और जो हमारी अगली चैन है नेक्स्ट के ऊपर इस तरह से धागा लेंगे और उस पर भी सेम उसी तरह पफ बनाएंगे। 4 बार धागा लेंगे, 2 3
सॉरी 4 हो गए 4। अब हम एक साथ निकाल देंगे चारों को। लास्ट में 2 बचे, 2 को एक साथ निकाल लेंगे तो इस तरह कली बन जाएगी। अब हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद जो मैंने 3 की चेन बनाई उसी स्टिच के अंदर हम यहाँ पे एक छोटा सा पर्ल बनाएंगे। दोनों को एक साथ निकाल देंगे सिंगल क्रोशिया से। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। तो 3 चेन बनाने के बाद जहाँ मैंने ये पफ बनाए हैं सेम स्टिच के अंदर यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया, इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब हमें 3 चेन बनानी है, सेम उसी तरह ही 3 चेन बनाएंगे और अगली चेन के ऊपर यहाँ पे पफ बनाएंगे। 1 बार धागा लिया, 2 बार लिया, 3 बार धागा लिया और ये 4 बार धागा लिया। तो 4 बार धागा लेने के बाद अगली चेन के ऊपर जो नेक्स्ट वाली चेन है उसके ऊपर सेम उसी तरह ही हम 4 बार धागा लेंगे। 1 बार लिया, 2 बार लिया, 3 बार धागा लिया और ये 4 बार धागा लिया। अब हम सारे इकट्ठे एक साथ निकाल देंगे। तो लास्ट में मेरे पास 2 धागे बचे, दोनों को एक साथ निकाल के इस तरह से यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद जो मैंने स्टिच बनाया है 3 की चेन के ऊपर उस पर हम छोटा सा पर्ल बना देंगे। सेम उसी तरह ही बनाना है। अब वापस 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद सेम स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया करें, फिर हम इसके ऊपर 3 चेन बनाएंगे सेम स्टिच पे। 3 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट वाली जो चेन है इसके ऊपर हम यहाँ पर पफ की कली बनाएंगे। 1 बार धागा लिया, 2 बार धागा लिया और ये 3 बार धागा लिया, 4 बार धागा लेंगे। 4 बार लेने के बाद जो हमारी नेक्स्ट वाली कली है उसके ऊपर एक पफ और बनाएंगे। 1 बार धागा घुमाया, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। तो हमें सेम एक साथ निकाल देंगे। सेम उसी तरह ही हमें ये कली बनानी है। सारे धागे इकट्ठे निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पर 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 और 3 की चेन बनाने के बाद जो स्टिच है इसके ऊपर ही हम यहाँ पे उसे सिंगल क्रोशिया से स्टिच करेंगे। इस तरह से ये एक छोटा सा फर्ल बन जाएगा। अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद सेम स्टिच के अंदर यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें ये पत्ती बना के तैयार करना है। तो यहाँ पर लास्ट में मैंने कंप्लीट कर दिया और लास्ट के अंदर है यहाँ पर हमारे पास एक कली, ये जो कली है वो एक्स्ट्रा बची है तो इसको हम यहाँ पे स्लिप करेंगे। तो जो हमारी 3 की चेन बनाई है उसके ऊपर यहाँ पर जो 3 की चेन है यहाँ पे हम इसे स्लिप स्टिच से इस तरह से लॉक करेंगे और एक चेन लेके धागे को यहाँ पर कट कर देंगे। तो इस तरह से ये ड्रेस बनके कंप्लीट हो गई है और अब हम इसे गले की शेप बनाएंगे। तो यहाँ से हम गले की शेप बनाएंगे। तो शेप बनाने के लिए हम यहाँ पे जो ये वाइट कलर वाला मैंने फर्स्ट चेन बनाई है उसके अंदर इस तरह से क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाई। अब हम सेम स्टिच के अंदर एक बार और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर जो हमारा ये रेड वाला है उसके अंदर इस तरह से क्रोशिया हुक डालेंगे और सेम स्टिच के अंदर इस तरह से 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में बनाया, 1 बार बनाया, सेम स्टिच में 1 बार और बनाया, 2 बार बनाया। अब ये हमारा कॉर्नर वाला है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे जो हमारी 3 की चेन है उसके ऊपर हम इस तरह से 1 बार सिंगल क्रोशिया बनाया, सेम स्टिच में 2 बार बनाया। 2 बार बनाने के बाद यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, एक चेन बनाई। फिर सेम स्टिच के अंदर 1 बार बनाया, फिर 1 बार और बनाया। तो ये कॉर्नर है।
तो इस तरह से ये इधर टर्न हो जाएगी। फिर जो अगली हमारी ये जो फर्स्ट हमारी चैन है, इसके सेंटर से इस तरह से क्रोशे को डालेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से एक बार बनाया, सेम स्टिच पे एक बार और बनाया, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, एक बार बनाया, फिर सेम स्टिच में एक बार और बनाया। तो इस तरह से ये हमें यहाँ तक कंप्लीट करनी है। तो मैंने यहाँ पे गले की शेप बनाकर ड्रेस को कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। राधे राधे।